वो दिन का वेट कर रही हूँ जब ऑफिशियली सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और हर चीज़ें मुस्कुराते हुए एंड करना है। डायपर महंगा है, जहाँ पे पति अपनी वाइफ को पैड खरीद के नहीं दे रहा है तो बच्चे को डायपर खरीद के देगा। वो ये बोलता खिलौना में वेस्ट ऑफ मनी, पैसा क्यों बर्बाद करूँ, क्या करेगी खिलौने का, खिलौना कभी काम में आएगा। शो किया, फिर वो क्या किया, वो खुद भग गया ताकि मेरी लाइफ अच्छी हो, मेरी बच्ची की लाइफ अच्छी हो। उसने मेरे पापा को ये बोला था जब मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी कि आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। तो वीडियो आज कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ, आज मैं एक इंसान को तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, एकदम दिल से थैंक यू। दिल बना, दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू तुमको भी और थैंक यू अंजलि को भी। अगर तुम दोनों इस तरीके से मेरी लाइफ बर्बाद नहीं करते तो शायद आज मैं यहाँ ना होती, इस धरती पे ना होती शायद, क्योंकि यहाँ भी मैं शायद बर्तन धो रही होती। सुबह 4 बजे उठती, 4 बजे उठ के फिर काँपते फीवर हो, निमोनिया हो, बुखार हो, फिर मैं ठंडी हो, बरसात हो, डंडा से पोछा नहीं लगाना है शताब्दी, चाहे कुछ भी हो, पोछा हाथ से ही लगाना है। मैं सुबह 4 बजे उठती, घर झाड़ू करती, पोछा करती, बर्तन धोती और घर के सारे काम करती, साथ में गाली खाती। और ऐसा हो जाता है कि मेरे से मेरे माँ बाप का रिश्ता भी शायद ख़त्म हो जा रहा था, क्योंकि तुम लोग तो आने नहीं देते थे ना, माँ बाप को आने नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, थोड़ा सा पापा से बात करो तो इतना क्या बात करती हो। तो शायद फिर मैं अकेले पड़ जाती, और अगर बच्चा होता, अगर इश्यू होती तो बाबा रे, मेरी बच्ची की ज़िंदगी पूरा स्पॉइल हो जाता। सही बताओ तो डायपर खरीद के नहीं देते, डायपर महंगा है, जहाँ पे पति अपनी वाइफ को पैड खरीद के नहीं दे रहा है तो बच्चे को डायपर खरीद के देगा। जिस पति को अभी बेटी 3 साल की हो गई, बेटी से न मोह है, माया, ममता, प्यार कुछ भी नहीं है, बेटी को देखता भी नहीं है। क्योंकि कोई आदमी, कोई पति अपनी बीवी से कितना भी नफरत करे, अपनी बीवी को भले मार दे, अपनी बीवी से कितना भी नफरत करे, कुछ भी करे, बच्चे से प्यार करना कभी नहीं छोड़ता। बच्चे को वो प्यार करता है तो करता ही है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। वो बच्चे को पाने के लिए, बच्चे से मिलने के लिए वो रोता गिड़गिड़ाता है, तड़पता रहता है। और मैंने इस 3 साल में उस आदमी को, अपने बच्चे को ऐसे मुड़ के कभी प्यार से देखते हुए नहीं देखा है, कभी नहीं। वो तो गोद में भी नहीं ले रहा था। काउंसलर मैम ने बोला लो गोद में, तुम्हारा बच्चा, तब भी नहीं ले रहा था वो। तो आप खुद सोचो, तो उस इंसान को जिसको अपनी बीवी से प्यार नहीं, उसको बच्चे से प्यार होता? कभी नहीं होता। मेरी बेटी की ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती, मेरी लाइफ तो स्पॉइल थी ही, लेकिन मेरी बच्ची की ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती। इसलिए शायद भगवान ने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब मत हो करके, क्योंकि 5 साल तो मैं झेल ली, 5 साल मैंने झेल लिया, तो भगवान जी ने सोचा ये लड़की 5 साल से झेल रही है, चलो इसको अलग करते हैं। बीच में फिर भगवान जी ने अंजलि को लाया, ठुस, क्योंकि मैं तो सब चीज़ बर्दाश्त कर रही थी ना, गाली गलौज, मारपीट, ये लोगों का मिसबिहेव, कुछ देता नहीं था मेरे को। तो भगवान जी ने देखा इसको बहुत टॉर्चर हो गया, बहुत टॉर्चर हुई है, लेकिन फिर भी जाती नहीं है। एक काम करते हैं, दूसरी लड़की को लेके आते, शायद चली जाएगी। फिर भगवान जी ने छू मंत्र करके अंजलि को प्रकट किया धरती पे, मैंने हमारी ज़िंदगी में प्रकट किया। उसके बाद भी मैं नहीं जा रही थी, मैं जाऊंगी ही नहीं, मैं क्यों जाऊं, मैं बीवी हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। फिर भगवान जी बोले ये तो तब भी नहीं जा रही है, अंजलि आ गई फिर भी। फिर भगवान जी ने क्या किया, उसके मुंडे पे छू किया, फिर वो क्या किया, वो खुद भग गया ताकि मेरी लाइफ अच्छी हो, मेरी बच्ची की लाइफ अच्छी हो।
आज अगर मैं वहाँ रहती, मेरे बच्चे को डायपर नहीं देते लोग, कपड़े नहीं देते, गर्म कपड़े नहीं देते, क्योंकि इसके माँ बाप इन लोग को साल में एक ही बार कपड़ा देते थे। कब? जब दुर्गा पूजा आता था, वो भी कितने का, 200 का, 300 का, ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, फिर भी देते थे। तो वो अपने माँ बाप से वही चीज़ सीखा था, इसलिए उसने मुझे 5 साल में कभी कुछ दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे मायके से मिल जाता था, तो वो क्यों देगा? उसका तो कोई कर्तव्य है नहीं ना मेरे लिए। उसने मेरे पापा को ये बोला था जब मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी। उसने मेरे पापा को ये बोला था जब मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी कि आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। तो पापा बोले क्यों रखूँगा मैं, तुम शादी की हो, 5 साल साथ में रहे हो, तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो उसने मेरे पापा को क्या बोला था पता है? आपकी बेटी है, आप पैदा किए हो, आपकी जिम्मेवारी हो, आप उसको पालोगे। मैं क्यों पालूंगा? मैं तो उसको पैदा नहीं किया, मैं क्यों उसका खर्चा उठाऊं, मैं क्यों उसको पालूं? आपकी बेटी है, आप पैदा किए हो, उसको ऊपर खर्चा आप करोगे, उसको पालोगे भी आप। जरूरी थोड़ी है कि मेरे से शादी हुआ करके मेरे को उसको पालना पड़ेगा। पापा बोले आपकी बीवी है, वो आपका कर्तव्य है उसका ध्यान रखना। क्या वो आपका ध्यान नहीं रखती? आपके लिए खाना वाना नहीं बनाती? आपका घर साफ सफाई करती, झाड़ू करती है, पोछा करती है, कपड़े धोती है, आपका ध्यान रखती है, आपको खाना बना के खिलाती है। तो आपका कर्तव्य नहीं होता कि अगर बीवी को कोई चीज़ ज़रूरत है तो आप वो चीज़ उसको ला के दो? होता है ना। तो बोलता वो सब मैं नहीं जानता, मैं पैदा नहीं किया, आपकी बेटी आप पैदा की हो, आप उसको पालोगे। ऐसा उसने पापा को। पापा फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। पापा उस दिन बहुत रोए थे। फिर तो हम लोग, आप लोग को पता ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे यहाँ से निकल गए थे रायपुर के लिए। मैं उसमें प्रेग्नेंट थी, बहुत सारा चीज़ें हुआ था, बहुत सारा चीज़ें। तो अभी हम लोग डिस्कस करते ना घर में, तो हम लोग वही बोलते हैं कि जो होता है ना पापा, बहुत अच्छे के लिए होता है। मेरी लाइफ तो ख़राब थी ही वहाँ पे 5 साल तक, मेरी बेटी की लाइफ भी ख़राब हो जाती। वो आदमी मेरी बेटी को सच में कुछ ला के नहीं देता, मैं बता रही हूँ ना, नहीं देता, क्योंकि उन लोगों की परवरिश भी वैसी हुई है। उन लोग को नहीं मिला बहुत सारा चीज़ें, उन लोग अभाव में पैदा हुए हैं। ऋषु को एग बोलो, फ्रूट बोलो, ड्राई फ्रूट्स बोलो, कपड़ा बोलो, खिलौने तो बिल्कुल नहीं देता वो ये बोलता खिलौना में वेस्ट ऑफ मनी, पैसों क्यों बर्बाद करूँ, क्या करेगी खिलौने का, खिलौना कभी काम में आएगा। ये बोलता कि खिलौना कभी काम में आएगा, खिलौना कभी भी काम में नहीं आएगा, तो मैं पैसे क्यों बर्बाद करूँ खिलौने के ऊपर, वो पैसा मैं रख दूंगा। ऐसा ही बोलता वो। मेरी बच्ची का बचपन छीन जाता, और उसके पास अगर रहती, नहीं देता, मैं लिख के अपना साइन मार के दे सकती हूँ, नहीं देता तो नहीं देता, क्योंकि वो पहले से बोला था कभी मेरे बच्चे होंगे खिलौना कभी नहीं दूंगा। खिलौना क्या काम देगा आगे? 2 साल बाद तो खेलना छोड़ देगी, है ना। जब वो खेलना छोड़ देगी 2 साल बाद, फिर स्कूल में जाएगी तो खिलौना तो पूरा बर्बाद, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे है ना, बच्चे से उसका बचपन छीन लेंगे। मेरे से तो मेरी शादी ख्वाहिश इन लोग छीन लिए थे, और यीशु से भी उसका पूरा बचपन छीन लेते हैं लोग। इसलिए भगवान ने मेरी बेटी की तरफ देखा और मुझे उस दलदल से, उस नाली से भगवान ने मुझे अलग कर दिया, ताकि बच्चे को एक अच्छी परवरिश दूँ, बच्चे का पालन पोषण अच्छे से करूँ, बच्चे को जो चाहिए वो सारा चीज़ें मैं उसको अच्छे से दूँ। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, हर चीज़ के पीछे। कभी सोच के देखना, जो चीज़ें होती है ना वो भले के लिए, अच्छे के लिए होती है। आज मैं कहाँ भी थी, मेरे पास मेरा खुद का कोई वजूद नहीं था, सच में नहीं था। मैं बर्तन ही घसते रहती, कुछ ना वही करती रहती। मैं बर्तन घसो, उसको खाना बना के खिलाओ, उसको फेस पे क्लीन अप करके दो, उसके बाल काट के दो, उसके नाखून काट के दो, उसका कपड़ा सुखाओ, ऐसे गाड़ी में 500 का कभी तेल डाल के दो। कभी कुछ अगर खाने का मांगो तो सब ऐसा करके देखना, मुंह सुखाना। ऐसा कभी देखियो आप लोग कि डी मार्ट, शुभम के मार्ट या राशन लेने हम लोग गए हुए हैं, जहाँ पे पति शॉपिंग कर रहा है और पत्नी ऐसा बस मुंह बंद करके ऐसा जो बास्केट उसको ठेल रही है। मेरे में ऐसा होता था, मैं वो जो होता ना लोहे का, उसको ऐसा ठेलती थी, और वो हर एक चीज़ देख देख के, कितना प्राइस है, कितना ग्राम है, देख देख के सारा चीज़ रखता था। बोलूँगी भगवान ने जो कि बहुत बेहतर किया है। आज मैं अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हूँ, उसका बचपन में
जो चीज़ें हैं मैं पूरा फुलफिल उसका हो रहा है। मैं तो बहुत कम, मैंने मेरे बच्चे को शायद 2-4 ही खिलौने दिए होंगे। रीशु को के लिए मैंने 2-4 खिलौने, 2-4 कपड़े ही मैं ली होंगी मुश्किल से। बाकी तो सारे मेरे यूट्यूब फैमिली ने दिया है। रीशु को जितने खिलौने हैं, ड्रेसेस हैं, उसके लिए जितना भी सामान है ना रीशु का, कभी भी कोई भी कमी भगवान ने नहीं रखा। बोलते हैं ना कि जहाँ पे भगवान आ नहीं पाते वहाँ पे वो अपने रूप में नारायण को भेजते हैं। बोलते हैं ना, नर ही नारायण है। तो जो मेरी सब्सक्राइबर है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो मेरे लिए नारायण का रूप है। ठोकर लगना बहुत ज़रूरी है। 5 साल से झेल रही हूँ। एक ठोकर ऐसी लगी कि बस ज़िंदगी जहाँ बिखर चुकी थी, ज़िंदगी वहाँ संवर चुकी है। हमेशा पॉजिटिव रहो। अगर पता है, अगर कम भी आ रहे हैं ना, कम भी अगर आ रहे हैं तो उसमें हताश नहीं होना है। देखो मैं आज शॉप में बैठी हूँ, 1 हफ्ता हो गया। तो 1 हफ्ते से मेरे शॉप में कोई नहीं आ रहा है। तो क्या मैं आप लोगों को रोती दिख रही हूँ? आप लोगों को सैड होते दिख रही हूँ? नहीं होना है। और अभी स्टार्टिंग है, हार नहीं मानना है। थैंक यू तुमको, और एक बिग थैंक यू तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, अंजलि को। और ये नहीं कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुमको घृणा करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमको नफरत नहीं करती, मैं तुमको घृणा भी नहीं करती हूँ। और अगर ये कहोगे कि मैं तुमको प्यार करती हूँ, मैं तुमको वो भी नहीं करती। बस हाँ, तुम्हारे साथ मेरी बहुत अच्छी यादें थी, और उन यादों का एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। तो बस, और क्या। लेकिन अगर बोलोगे कि मैं तुमको घृणा कर रही हूँ, नफरत कर रही हूँ, या फिर तुमको मैं प्यार करती हूँ, तुमको मैं भुला नहीं पा रही हूँ, या तुमको मैं भूल गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम साथ में 5 साल रहे, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो हमेशा रहेगा। और बस इसी के साथ अब मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। मूव ऑन तो कर चुकी हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना है। बेटी है, बेटी का आगे, मेरा अभी सब चीज़ें मेरी बेटी के लिए ही है। मुझे ऐसा नहीं कि प्रपोजल नहीं आते, प्रपोजल आते हैं काफ़ी सारे, मगर मैं उनको, वो कहता नहीं कि या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो उन प्रपोजल को। अगर कोई प्रपोजल आता है, नहीं कहता ना कि या तो हाँ बोलना है तो ना बोलना है, ना मैं हाँ बोलती हूँ ना मैं ना बोलती हूँ, तो जब ब्लॉक मार देती हूँ। क्योंकि अगर मैं ना बोलूँगी तो बात आगे बढ़ेगा, क्यों ना बोल रहे हो, किस लिए ना बोल रहे हो, क्या हो गया। तो भाई मेरे को बात ही नहीं करना है ना, मेरे को बात ही नहीं करना है। सीधी सी बात, मेरी लाइफ में 3 चीज़ें, मैं, मेरी बेटी और हम दोनों का फ्यूचर। बस, थर्ड पर्सन की एंट्री करना ही नहीं है। बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, बहुत मुश्किल से मैं मूव ऑन की हूँ, बहुत मुश्किल से मैं सारी चीज़ें मैनेज की हूँ। अब यहाँ आके खड़ी हुई हूँ ना, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है और दोबारा वो गलती नहीं करना। वैसे लोग बोलते हैं ना कि शादी के लड्डू खाए तो पछता है, नहीं खाए तो पछता है। हम तो लड्डू खा ले भैया, अब दोबारा हमको लड्डू शड्डू नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं। ना लड्डू खाना है, ना बूंदी खाना है, ना रसगुल्ला खाना है, ना गुलाब जामुन। हमको मिठाई विठाई कुछ खाना ही नहीं है। हम ऐसी ठीक है, हम ऐसे सिंगल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से अपने मन से मस्त उठते हैं, जो मन करता खाते हैं, जो मन करता पहनते हैं, जब जो मन करता अपनी बेटी के साथ यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, बेटी को जो मन करता है खिलाते हैं। वैसे तो मैं जाती हूँ नहीं, बस बोलने के लिए बोल रही हूँ, मगर एक है कि अपना खुद का फ्रीडम है, अपना खुद का स्वाधीनता है। बस अब बस वो दिन का वेट कर रही हूँ जब ऑफिशियली सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, और हर चीज़ें मुस्कुराते हुए एंड करना है।